मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मदरसा शिक्षा, मदरसा बोर्ड और मदरसा शिक्षक को लेकर के, उसके साथ साथ मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के इस समय तमाम भ्रांतियाँ सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही हैं। दोस्तों, मैं आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए मैं वीडियो संदेश बना रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि कुछ शिक्षक साथी इस समय बौखलाए हुए हैं। वो साथी हैं, वो शिक्षक हैं, उनको साथी तो नहीं कहा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने हमेशा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ शोषण किया है और इन्होंने मदरसों को बदनाम करने का कलंकित प्रयास किया है। हमेशा से इन लोगों ने धर्म के आड़ में मदरसों को बदनाम किया है और आज उन्हीं लोगों की वजह से सारे मदरसे पूरे हिंदुस्तान में आज सख्त भरी निगाहों से देखे जाते हैं। उसका एक ही कारण है, केवल पारदर्शिता ना होना। अगर गलती करने वालों को तुरंत सजा मिल जाती तो आज ये नौबत नहीं देखने को आती, लेकिन गलती करने वालों को छिपाया गया और उन्होंने धर्म की आड़ ली और धर्म की आड़ में सारे मदरसों को शक के घेरे में डाल दिया। उन्हीं के साथ साथ उन मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सरकार ने बेघर कर दिया। आज सवाल ये नहीं है कि आखिर इन लोगों को पाल कौन रहा था। आज सवाल ये पूछा जा रहा है कि मदरसा के नाम पर उत्पीड़न क्यों। मेरे दोस्त, समझने का प्रयास करें। ऐसे आस्तीन के सांपों की वजह से आज मदरसा हर तरफ बदनामी का दंश झेल रहा है। उसमें पढ़ाने वाले मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को सरकार ने कहीं का नहीं छोड़ा और सरकार के साथ साथ संगठन के उन चाटुकार, दलाल, मक्कार, फरेब करने वाले नेताओं का बहुत बड़ा रोल है। मेरे दोस्त, इन सब का हिसाब तो ऊपर वाला लेगा ही लेगा, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो मदरसे के नाम पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं उससे दूर रहें। मेरे दोस्त, ये मदरसा आधुनिकरण शिक्षक इस समय काफ़ी परेशान हालात में है। आप लोग जानते हैं कि मदरसा शब्द आते ही लोग प्रतिक्रियाएं अपनी बदल देते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा, एक फैसला सुनाया गया है। उन फैसले को लेकर के मदरसा आधुनिकरण शिक्षक भ्रम का जीवन जी रहे हैं और उसमें और भ्रम फैलाने का कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि आप लोग भ्रम का शिकार ना हो। आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। जो आदेश दिया गया है उस आदेश के बारे में आज हम आप लोगों से विधिवत चर्चा करेंगे और मैं उसको थोड़ा सा पढ़ करके सुनाता हूं आप लोगों को। पहले आप लोग उसको सुन लीजिए, उसके बाद में उसका पूरा निचोड़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। इसमें पहले आप ये समझिए कि मामला क्या था इसका। सवाल ये था कि क्या शिक्षक बनने पर या पदोन्नत पाने के लिए टीईटी परीक्षा पास करना जरूरी है। दूसरा सवाल था, क्या पुराने शिक्षक जिन्हें कई साल पहले नौकरी मिली थी उन्हें भी टीईटी पास करना होगा। तीसरा, अल्पसंख्यक स्कूल जैसे मुस्लिम या ईसाई समाज द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल पर क्या ये नियम लागू होगा या नहीं। दोस्त,
कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा नई नौकरी पाने वाले और प्रमोशन चाहने वाले दोनों को टीईटी पास करना जरूरी है। लेकिन फिर क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। लेकिन कोर्ट ने पुराने शिक्षकों के लिए थोड़ी राहत दी है। वो राहत क्या है, आप लोग ध्यान से सुने। पुराने शिक्षकों के लिए नियम नंबर 1, जिनकी रिटायरमेंट में 5 साल से कम बचे हैं वे बिना टीईटी पास किए नौकरी करते रहेंगे। अगर वो प्रमोशन चाहेंगे तो उनको टीईटी पास करना ही होगा। अगर वो अपना प्रमोशन चाहते हैं तो उनको टीटी पास करना होगा हर हाल में। दूसरा, जिनकी रिटायरमेंट में 5 साल से ज़्यादा बाकी है, जिनकी रिटायरमेंट से 5 साल ज़्यादा बाकी है, उन्हें 2 साल के अंदर टीटी पास करना होगा। जो 5 साल से भी ज़्यादा जिनकी नौकरी बची है उनको टीटी पास करना अनिवार्य है। अगर पास नहीं करेंगे उन्हें जबरन रिटायर्ड कर दिया जाएगा। अगर टीटी वो पास नहीं कर पाते, जिनका 5 साल से ज़्यादा बकाया है अभी रिटायर होने में, तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या रिटायरमेंट का जो बेनिफिट मिलता है क्या उनको मिलेगा? आगे देखिए कोर्ट ने क्या कहा। रिटायरमेंट लाभ, पेंशन आदि मिलेंगे जो नियमों के अनुसार होंगे। जो नियम के अनुसार होगा वो आपको, जो जबरन रिटायर किया जाएगा तो भी आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। चौथा, अल्पसंख्यक स्कूलों के बारे में कोर्ट ने कहा कि इस पर बड़ा फैसला बड़ी बेंच यानी 7 जजों की पीठ करेगी। अभी इस पर फैसला नहीं हो पाया है अल्पसंख्यक के मामलों में। बाकी जो इसके ऊपर आपने सुना वो बेसिक, माध्यमिक, ये सब चीज़ें हैं। निचोड़ इसका क्या है, टीटी अब हर किसी के लिए अनिवार्य है। नई भर्ती हो या प्रमोशन, बिना टीटी के आपका प्रमोशन नहीं हो सकता है, ना नई भर्ती हो सकती है। 5 साल से कम सेवा वाले लोगों को छूट, लेकिन प्रमोशन के लिए टीईटी जरूरी। 5 साल से ज़्यादा सेवा वालों को 2 साल में टेट पास करना होगा। अल्पसंख्यक संस्थानों का मुद्दा अभी आगे तय होगा, यानी जो अल्पसंख्यक विभाग में नौकरी कर रहे हैं टीचिंग लाइन में, उनका फैसला भी नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। लेकिन इतना तो जरूर है कि अगर इनको करना पड़ेगा तो मान करके चलिए संकेत आपके लिए भी वही है। ऐतिहासिक जजमेंट, कई मामलों को एक साथ सुने गए थे, जिसमें कुछ मामले चीफ जस्टिस साहब को रेफर किए गए हैं। प्रमोशन में टेट अनिवार्यता की बाध्यकारी किया गया है। आरटीई एक्ट लागू होने के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को जिनकी 5 वर्ष से कम सेवा बची है उन्हें टेट से छूट दी है और वो सेवा पूरी करेंगे। जिनकी 5 वर्ष की सेवा बची है उन्हें अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के लिए 2 वर्ष दिए गए हैं। जो एनसीटीई की बाध्यकारी दिशा निर्देशों को पूरा नहीं कर पाएंगे उन्हें उन पदों पर सेवा करने का कोई राइट नहीं शेष होगा। यह आदेश लाखों शिक्षकों का भविष्य तय करेगा। शेष जजमेंट अपलोड होने के बाद आपको मिलेगा। दोस्तों, ये आप लोगों ने सुना, लेकिन सवाल ये है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक 3 सालों से सस्पेंड चल रहा है, तो अगर वो टीटी कर ही लेता है तो क्या करेगा? जब तक उसकी बहाली नहीं होगी, जब उसकी बहाली होगी तभी तो ये नियम लागू होंगे मेरे भाई। और जब बहाल ही नहीं होंगे आप, तो नियम कानून लगेगा कैसे? इसलिए आप मोटी मोटी बात समझें, जब तक आप लोगों को समायोजित नहीं किया जा सकता, जब तक आप लोगों को समायोजित नहीं किया जाएगा या फिर आपको बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक आपके ऊपर ये नियम लागू नहीं होंगे। क्योंकि इस समय आप पूर्व शिक्षक हैं और अपने वजूद के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई जब हम जीतेंगे उसके बाद ही ये नियम आप पर लागू होगा। इसलिए आपको भी ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए
अभी ये फैसले नहीं किए गए हैं कि आपके लिए टीटी अनिवार्य है या नहीं अनिवार्य है। इसलिए मेरे दोस्त, किसी के भ्रम में मत पड़िएगा। आपने ये सुना है जो मैंने कहा, इसको आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी आपके समझ में पूरी बात आएगी। इसलिए मेरे दोस्त, इन बहुरूपियों के चक्कर में ना पड़े, आप अपना काम करते रहें और उसके साथ साथ धैर्यशीलता आपको बनाना बहुत जरूरी है। जब तक आप धैर्य नहीं बनाएंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपको धैर्य बना करके कार्य करना होगा, तभी आप सफलता की राह चल सकते हैं मेरे दोस्त। इसलिए आप लोग थोड़ा इंतजार करें, अभी कुछ और चुटकुला आपको सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार की तरफ से सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए मुझे आदेशित करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।